नमस्कार दर्शकों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आषाढ़ पूर्णिमा कहलाती है। सभी महीनों में से आषाढ़ पूर्णिमा को सबसे खास माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गुरु और भगवान में गुरु सबसे पहले पूजनीय है। गुरु ही हमें सत्य का मार्ग दिखाते हैं। जीवन में उनके आशीर्वाद से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में गुरुओं को उच्च स्थान दिया गया है, इसलिए गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी की पूजा की जाती है। साथ ही अपने गुरुजनों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गुरुओं की पूजा करने से, उनका आशीर्वाद लेने से गुरु कृपा बनी रहती है। गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर हम आज 3 कथाओं का श्रवण करेंगे। पहली कथा है वेद व्यास जी की। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश स्वरूप कलावतार हैं। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता का नाम सत्यवती था। उन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में रुचि थी, अतः उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की आज्ञा ली। लेकिन माता सत्यवती ने वेद व्यास जी की इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेद व्यास जी के हठ पर माता ने वन में जाने की आज्ञा दे दी और वेद व्यास जी से कहा कि जब घर का स्मरण आए तो घर को वापस लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या हेतु वन में चले गए। वन में जाकर उन्होंने कठोर तपस्या करी। इस तपस्या के पुण्य प्रभाव से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। तत्पश्चात उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराण सहित ब्रह्मसूत्र की रचना की। महर्षि वेद व्यास को अमरता का आशीर्वाद प्राप्त है। अतः आज भी महर्षि वेद व्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। वेद व्यास जी को हम कृष्ण वध पायन के नाम से भी जानते हैं। अतः हिंदू धर्म में वेद व्यास जी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस दिन वेद व्यास जी का जन्म होने पर इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, आइए सुनते हैं दूसरी कथा। यह कथा एकलव्य की है। यह महाभारत काल की बात है, जब महाभारत में एक जंगल में एकलव्य नाम का एक बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। एकलव्य एक बहादुर बालक था। उसके पिता का नाम हिरण्यधनु था, जो हमेशा उसे आगे बढ़ने की सलाह देता था। एकलव्य अनुशासित बालक था और उनके माता पिता ने उनकी परवरिश बहुत ही अच्छे संस्कारों के साथ की थी। एकलव्य को धनुष बाण बहुत ही प्रिय था, लेकिन जंगल में उदा धनुष और बाण न होने के कारण एक दिन वह धनुर्विद्या सीखने हेतु गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में गए। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के समीप आकर बोले, गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। तब गुरु द्रोणाचार्य के सामने धर्म संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और एकलव्य राजकुमार नहीं था, अतः उन्हें धनुर्विद्या कैसे सिखाऊं। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा पाऊंगा। एकलव्य घर से निश्चय करके निकले थे कि वह केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएंगे। अतः एकलव्य ने अरण्य में एकांत में जाकर मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और मूर्ति की तरफ एकटक ध्यान करके उसी से प्रेरणा लेकर वह धनुर्विद्या सीखने लगा। मन की एकाग्रता तथा गुरु भक्ति के कारण उसे उस मूर्ति से प्रेरणा मिलने लगी। वह धनुर्विद्या में बहुत ही आगे बढ़ गया। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों को लेकर धनुर्विद्या का प्रयोग करने अरण्य में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था, जो थोड़ा आगे निकल गया। कुत्ता वहां जाकर पहुंचा जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग कर रहे थे। एकलव्य के खुले बाल और फटे वस्त्र देखकर कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने सोचा कि ना ही कुत्ते को लगे और ना ही उसे कोई चोट पहुंचे और वह भौंकना भी बंद हो जाए। इस ढंग से एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में 7 बाण थमा दिए
कुत्ता वापस वहां गया जहां गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों के साथ थे। तब अर्जुन ने कुत्ते को देखकर कहा, गुरुदेव, यह विद्या तो मैं भी नहीं जानता, यह कैसे संभव है? आपने तो कहा था कि मेरी बराबरी का दूसरा कोई धनुर्धारी होगा ही नहीं, किंतु ऐसी विद्या तो मुझे नहीं आती। द्रोणाचार्य ने आगे जाकर देखा तो हिरण्यधनु का पुत्र गुरु भक्त एकलव्य था। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, बेटा, तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी? एकलव्य ने कहा, ये सब मैं आप ही की कृपा से सीख रहा हूँ। द्रोणाचार्य तो वचन दे चुके थे कि अर्जुन की बराबरी का धनुर्जय दूसरा कोई नहीं होगा, किंतु यह तो आगे निकल गया है। अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए बहुत ही बड़ा संकट खड़ा हो गया। एकलव्य की अटूट श्रद्धा देखकर द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरी मूर्ति को सामने रखकर तुमने धनुर्विद्या तो सीख ली, किंतु मेरी गुरु दक्षिणा कौन देगा? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, आप जो मांगे मुझे स्वीकार है। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर देना होगा। एकलव्य ने एक पल भी विचार नहीं किया और दाएं हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में अर्पित कर दिया। धन्य है एकलव्य, जो गुरु मूर्ति से प्रेरणा पाकर धनुर्विद्या में सफल हुए। गुरु दक्षिणा देकर दुनिया को अपने साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य को उनकी गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति के लिए याद किया जाता है। भक्तों, तीसरी कथा है भक्त आरुणि की। गुरु भक्त आरुणि महर्षि अयोध्या के शिष्य थे और सबसे पहले विद्या पाकर गुरु के आश्रम के समान दूसरा आश्रम बनाने में सफल हुए थे। आरुणि को गुरु की कृपा से सभी वेद पुराण बिना पढ़े ही आ गए थे। सच बात यह है कि जो विद्या गुरुदेव की सेवा और कृपा से आती है, वही विद्या सफल होती है। उसी विद्या से जीवन का सुधार और उसी से दूसरों का भला होता है। जो विद्या गुरुदेव की सेवा के बिना पुस्तकों को पढ़कर आ जाती है, वह अहंकार को बढ़ावा देती है। उस विद्या का ठीक ठीक उपयोग नहीं हो पाता है। महर्षि आयोध्या के आश्रम में बहुत से शिष्य थे। सब अपने गुरुदेव की बड़े प्रेम से सेवा किया करते थे। एक दिन शाम के समय वर्षा होने लगी। वर्षा ऋतु बीत गई थी। आगे वर्षा होगी या नहीं होगी, इसका कुछ पता नहीं था। वर्षा बहुत ही जोर से हो रही थी। महर्षि ने सोचा कि कहीं अपने धान के खेत की मेड़ अधिक पानी भरने से टूट न जाए। अगर टूट गई तो सारा पानी खेत से बाहर चला जाएगा। आगे अगर वर्षा न हुई तो बिना पानी के धान सूख जाएगा। उन्होंने आरुणि से कहा, बेटा आरुणि, तुम खेत पर जाओ और देखो कहीं मेड़ टूटने से खेत का पानी निकल न जाए। गुरुदेव की आज्ञा पाकर आरुणि उस समय वर्षा से भीगते हुए खेत पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि खेत की मेड़ एक स्थान से टूट गई है। आरुणि वहां पर मिट्टी रखकर मेड़ को बांधना चाहा, लेकिन पानी वेग से निकला जा रहा था और वर्षा से मिट्टी गीली हो गई थी। इसलिए आरुणि जितनी मिट्टी मेड़ बांधने को रखते, उतनी वह पानी अपने वेग के साथ बहा ले जाता। बहुत देर तक परिश्रम करने के बाद जब आरुणि मेड़ नहीं बांध सके, तो वो स्वयं उस मेड़ के पास लेट गए। उनके शरीर से पानी भी रुक गया। रात भर आरुणि पानी भरे खेत से मेड़ पर सटक कर सोए रहे। सर्दी से उनका सारा शरीर अकड़ गया, लेकिन गुरुदेव के खेत का पानी न बहने पाए। इस विचार से वो न तो जरा भी हिले और न ही उन्होंने करवट बदली। शरीर में भयंकर पीड़ा होते हुए भी वे चुपचाप मेड़ पर सोते रहे। सुबह होने पर संध्या हवन करके महर्षि आयोधोम ने देखा कि आज सवेरे आरुणि प्रणाम करने नहीं आया। एक विद्यार्थी ने कहा कि कल शाम आपने आरुणि को खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था, तब से वह लौटकर नहीं आया है। महर्षि उसी समय दूसरे विद्यार्थियों को लेकर आरुणि को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने खेत पर जाकर आरुणि को पुकारा। आरुणि से ठंड के मारे बोला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने किसी प्रकार अपने गुरु की पुकार का उत्तर दिया। महर्षि ने वहां जाकर उस आज्ञाकारी शिष्य को वहां से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया कि पुत्र आरुणि, तुम्हें सारी विद्याएं अपने आप समझ आएंगी। गुरुदेव के आशीर्वाद से आरुणि विद्यावान हो गए। तो भक्तों, आज की ये 3 कथाएं आपको कैसी लगी? गुरु पूर्णिमा के दिन इन 3 कथाओं का श्रवण करने मात्र से आपका सोया हुआ भाग्य चमक उठेगा।
जीवन में नई वाणी का संचार होगा। जन्मों जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।